Hello guys, welcome back to my channel Evolve with Harshita. So, as we were covering foundations of design thinking, so in part 1 we have covered all about creativity and its type. So, in the upcoming class we will be talking about innovation. So, let's get started. So, innovation. Innovation is a new or changed entity realizing or redistributing value. Simply, we can say that innovation refers to the process of converting a new idea into a useful product, service, method or solution. आप जब अपने आइडियाज़ को एक्शन में पुट कर देते हो और उससे कोई यूजफुल प्रोडक्ट सर्विस या मेथड बनाते हो या कोई सोल्यूशन बनाते हो उसको कहते हैं इनोवेशन. It means improving something that already exists or creating something entirely new that adds value. कुछ एकदम अलग हटके बनाना या कोई नई चीज़ किसी पुरानी चीज़ में ऐड करके उसको और इनोवेट कर देना. Innovation simply means creativity plus action. It is creativity that is put into practical use. Innovation introduces new and better ways of doing things. मतलब कि it adds value to people or organization. Adding value is kind of innovation. वो किसी भी प्रोडक्ट सर्विस प्रोसेस टेक्नोलॉजी या बिजनेस मॉडल से भी रिलेटेड हो सकता है. जैसे कि अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल देखें तो इनोवेशन हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. जैसे कि स्मार्टफोन विच वर रिप्लेस्ड बाय द keypad phones which are replaced by the smartphones, and online food delivery system like Zomato and Swiggy, Amazon Prime Day same delivery, Netflix using a streaming subscription model instead of DVD rentals. तो सिंपल से आप इनोवेशन में ये लिख सकते हो जैसे कि पहले कीपैड फोन्स चलते थे, स्मार्टफोन्स आए और कम्प्लीटली उनको रिप्लेस कर दिया. ठीक है. और जैसे कि पहले डीवीडी चलती थी, अब नेटफ्लिक्स और ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आके उन्होंने पूरा चेंज कर दिया. तो इसको हम लोग कह सकते हैं इनोवेशन, समथिंग न्यू और एंटायरली समथिंग न्यू और क्रिएटिंग समथिंग दैट एड्स वैल्यू टू द प्रीवियस थिंग. अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इनोवेशन में. इनोवेशन रिफर्स टू introducing new idea, product, process or method that add value or improve the ways of doing things. Majorly हम लोग इसको 4 टाइप में डिवाइड करते हैं: incremental, disruptive, radical and architectural. ठीक है. आप ऐसे याद कर लो, ये डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. आप इधर लिखोगे मार्केट और इधर लिखोगे टेक्नोलॉजी. मार्केट में लिखोगे एग्जिस्टिंग न्यू, टेक्नोलॉजी में भी लिखोगे एग्जिस्टिंग और न्यू. फिर आप ऊपर से स्टार्ट करोगे आर्किटेक्चरल, रेडिकल, इंक्रीमेंटल, डिस्ट्रप्टिव. आर्किटेक्चरल, रेडिकल, इंक्रीमेंटल एंड डिस्ट्रप्टिव ऐसे याद करो, ARIC ARIC. जब आप किसी एग्जिस्टिंग मार्केट में कोई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हो तो वो कहता है इंक्रीमेंटल. जब आप एग्जिस्टिंग मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हो उसको कहते हैं डिस्ट्रप्टिव. जब आप नई मार्केट में नई चीज़ लेके आते हो उसको कहते हैं रेडिकल. और जब नई मार्केट में कोई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी लेके आते हो तो कहते हैं आर्किटेक्चर इनोवेशन. अब हम इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. ठीक है. तो आप एक बार इसको शॉर्ट फॉर्म में भी देख सकते हो. जब आप कोई नई चीज़, मतलब इंक्रीमेंटल मतलब ये वाला, जब आप स्मॉल इम्प्रूवमेंट करते हो किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग इंक्रीमेंटल. ठीक. और जब आप किसी न्यू प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हो जो कि रिप्लेस कर देता है मार्केट को, एग्जिस्टिंग मार्केट में कोई एकदम नया प्रोडक्ट लेके आ जाता है जो एकदम तबाही मचा देता है, मार्केट को डिस्टर्ब कर देता है, उसको डिस्टर्प्टिव इनोवेशन कहते हैं. रेडिकल इनोवेशन वो होता है जब आप कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी या आइडिया लेके आते हो जो पूरी सोसाइटी को या मार्केट को चेंज कर दे. और आर्किटेक्चर इनोवेशन उसको कहते हैं जब आप किसी न्यू मार्केट में कोई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी लेके आते हो यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज इन मोर इफेक्टिव कॉम्बिनेशंस. अब इनको हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन में थोड़ा और डिटेल वे में विद एग्जांपल्स इनको समझेंगे. तो हम लोग ने पहला पढ़ा इंक्रीमेंटल इनोवेशन, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी. इंक्रीमेंटल का मतलब आप क्या समझते हो? मतलब स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स लाना, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स लाना किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विस या प्रोसेस में. ये किसी भी चीज़ का कोर डिज़ाइन चेंज नहीं करता है. ये हेल्प करता है किसी भी प्रोसेस को
इन्हांस करने में, किसी फीचर को इन्हांस करने में या किसी चीज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाने में, ठीक है। इसके फीचर्स होते हैं लो रिस्क, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, बिल्ड्स ऑन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप सिंपल सा एग्जांपल है इंक्रीमेंटल इनोवेशन, स्मॉल स्मॉल ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स में आईफोन 14 टू आईफोन 15 टू आईफोन 16 लाइक दिस। बेटर कैमरा, इंप्रूव प्रोसेसर, बट द स्मार्टफोन कंसेप्ट रिमेन द सेम, ठीक है। स्मार्टफोन, आपका जो फोन है वो सेम है, बट हर एक आईफोन में थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट्स कर करके वो थोड़ा कैमरा बेटर कर दिया, थोड़ा प्रोसेसर बेटर कर दिया, ऐसे जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन। ओके, तो अब ये आईफोन 14 या 15 मतलब आईफोन के एग्जांपल से आप इंक्रीमेंटल इनोवेशन को रिलेट कर लो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। स्मॉल ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स, आईफोन आईफोन इंप्रूविंग कैमरा, इंप्रूविंग प्रोसेसर। अब सेकंड हम लोग देखेंगे डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। डिस्ट्रप्टिव मतलब कि किसी भी एग्जिस्टिंग मार्केट में एकदम ऐसी नई टेक्नोलॉजी लेके आना जो कि थी ही नहीं और उसने पूरी मार्केट को डिस्ट्रप्ट कर दिया, मतलब कि रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। इंट्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस दैट इनिशियली अपीयर सिंपल, इनिशियली वो थोड़ी सिंपल लगेगी बट इवेंचुअली वो चेंज कर देती है, रिप्लेस कर देती है एग्जिस्टिंग मार्केट को और अपनी नई मार्केट क्रिएट कर लेती है, ठीक है। इफ इट ऑफन स्टार्ट्स बाय सर्विंग नेग्लेक्टेड और न्यू कस्टमर सेगमेंट्स एंड देन ग्रो रैपिडली। धीरे धीरे नए कस्टमर के सेगमेंट्स बनते हैं, फिर वो कैटेगरी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगती है। इसके फीचर ये होते हैं कि वो नई मार्केट बना लेती है और जो ओल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं या कंपनीज होती हैं वो थोड़ी लेस रेलिवेंट हो जाती है, ठीक है। ऑफन चीपर, सिंपल और मोर एक्सेसिबल। जैसे कि नेटफ्लिक्स आया, उसने डीवीडी रेंटल बिजनेस को पूरा जो है डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। लाइक ब्लॉकबस्टर बाय ऑफरिंग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज। जैसे कि आप इस एग्जांपल में आप एआई से भी रिलेट कर सकते हो कि वो आया मार्केट में और उसने मतलब एकदम से डिस्टर्ब कर दिया मार्केट को। तो आप नेटफ्लिक्स से रिलेट करो, वो आपको जल्दी समझ में आएगा कि डिस्ट्रप्टिव मतलब कि कोई पुरानी मार्केट को एकदम एग्जिस्टिंग मार्केट में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी लेके आना। डीवीडी रेंटल्स को रिप्लेस कर दिया नेटफ्लिक्स ने, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। ओके, अब हम आते हैं रेडिकल इनोवेशन में। रेडिकल इनोवेशन मतलब क्या होता है? रेडिकल मतलब कि किसी भी न्यू मार्केट में किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी इन अ न्यू मार्केट इज रेडिकल इनोवेशन। इट रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ समथिंग कंप्लीटली न्यू ऑफन यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जैसे कि आपका एक मेजर शिफ्ट आ गया, किसी भी चीज़ को आप लेके आए मार्केट में, उसकी वजह से मेजर शिफ्ट आ गया, ठीक है। brings a major shift in how things are done and may create a new industries or make old ones obsolete, ठीक है। इसमें हाई रिस्क होता है बट हाई इम्पैक्ट भी होता है। न्यू मार्केट या न्यू इंडस्ट्रीज इवन क्रिएट हो जाती हैं, ब्रेक थ्रू आइडियाज होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स आई बाय टेस्ला और उसने ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरा चेंज कर दिया। एआई टूल्स है जैसे कि चैट जीपीटी, उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया हाउ पीपल वर्क, लर्न एंड कम्युनिकेट। तो ये हो गया रेडिकल इनोवेशन का एग्जाम्पल। तो आप AI टूल्स फॉर चैट जीपीटी प्लीज उससे मत रिलेट करिएगा। रेडिकल इनोवेशन में AI टूल्स फॉर चैट जीपीटी आप इसमें रिलेट कर पाओगे, या इलेक्ट्रिक कार्स पर टेस्ला से आप याद रख पाओगे। न्यू टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी इन न्यू मार्केट। अब हम देखेंगे आर्किटेक्चर इनोवेशन। आर्किटेक्चर इनोवेशन में क्या था? ये वाला पोर्शन, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी लेके आना न्यू मार्केट में, किसी भी न्यू मार्केट में कोई एग्जिस्टिंग चीज़ लेके आना, ठीक है। जैसे कि पहले तो आप ये समझो कि आर्किटेक्चरल इनोवेशन डज नॉट क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाता है बट रिकॉन्फिगर्स एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इन न्यू वेज टू प्रोड्यूस अ पावरफुल न्यू सिस्टम और सर्विस, ठीक है। ये जो है पुरानी टेक्नोलॉजीज को न्यू वे में लेके आता है मार्केट में। जैसे कि इसके फीचर्स होते हैं, यूजेस अननोन टेक्नोलॉजीज डिफरेंटली, जो भी टेक्नोलॉजीज हमारी जो नोन टेक्नोलॉजीज को थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करना। चेंजेस कनेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स के इंटरलिंकेज है उसको थोड़ा चेंज करना और नई वैल्यू बनाना फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कि AWS, Amazon वेब सर्विस, उसने क्या किया? Amazon used its existing internal cloud technology to build a global cloud computing platform which became the मेजर पॉपुलर न्यू बिजनेस। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका आर्किटेक्चरल इनोवेशन का, न्यू अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नई मार्केट में लेके आना। तो दैट इज द टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इनोवेशन। आप इससे भी समझ सकते हो, जैसे कि पहले जो डोमिनोज था या पहले बर्गर किंग था, जो भी था, ये सब पहले US बेस्ड थे, बाहर बाहर की कंपनीज में थे। फिर ये इन्होंने अपने यहाँ पे इंडिया में भी अपने आउटलेट्स खोले,
तो जो उनकी टेक्नोलॉजी तो थी या मार्केट थी, जो भी चीज़ें थी कॉम्पिटिशन सेम थी, लेकिन वो नई मार्केट में आ गया तो उन्होंने नया की मार्केट भी कैप्चर कर ली. तो दैट इज टाइप ऑफ दैट इज वी कैन इंक्लूड इन द टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल इनोवेशन. सो by this we have covered all four types of innovation. अब जल्दी से हम लोग क्रिएटिविटी इनोवेशन के बीच में डिफरेंस कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है. हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको एक क्विक रिकैप और एक थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, ताकि अगर ये ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे आंसर कर पाओ. क्रिएटिविटी इज थिंकिंग ऑफ न्यू आइडियाज. इनोवेशन इज यूजिंग आइडियाज टू मेक समथिंग यूजफुल. आपने कुछ नया सोचा इस क्रिएटिविटी और उसको कुछ यूजफुल आइडिया में कन्वर्ट किया, कुछ उससे चीज़ बनाई इज इनोवेशन. क्रिएटिविटी एक कंसेप्ट है और इनोवेशन उसकी इम्प्लीमेंटेशन है. क्रिएटिविटी फोकस करते हैं आपकी इमेजिनेशन पे, ओरिजिनलिटी पे और आइडिया जनरेशन पे, जबकि आपका इनोवेशन फोकस करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट. क्रिएटिविटी आपका मेंटल, इमेजिनेटिव और आर्टिस्टिक प्रोसेस है, जबकि इनोवेशन आपका प्रैक्टिकल, टेक्निकल और एक्शन बेस्ड है. क्रिएटिविटी में आप ये बोलते हो कि व्हाट न्यू आइडिया कैन वी थिंक ऑफ. ऐसा कौन सा नया आइडिया जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, बहुत बहुत जितना सोचना चाहो उतना सोच सकते हैं. और हाउ कैन वी यूज दिस आइडिया तो इन द रियल लाइफ, मतलब अब उस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करें इज इनोवेशन. क्रिएटिविटी का गोल होता है नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना, और इनोवेशन का गोल होता है उसको रिजल्ट्स या वैल्यूज में कन्वर्ट करना. इसका क्रिएटिविटी का आउटपुट होता है थॉट्स, स्केचेस, कंसेप्ट या ब्रेनस्टॉर्मिंग, और इनोवेशन का आउटपुट होता है रियल प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्रोसेस और सोल्यूशंस. क्रिएटिविटी में लो रिस्क होता है क्योंकि आप सिर्फ आइडियाज जनरेट कर रहे होते हो, और इनोवेशन में हाई रिस्क होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है, टेस्टिंग होती है, सक्सेस फेलियर भी इन्वॉल्व होता है. और क्रिएटिविटी में आपका रिसोर्स जो होता है वो नीडेड होता है. जो रिसोर्स नीडेड होता है क्रिएटिविटी में वो मेनली होता है माइंड, नॉलेज प्लस इमेजिनेशन. इनोवेशन में आपका मनी, टेक्नोलॉजी, टाइम, मैन पावर सब कुछ लगता है. क्रिएटिविटी इसलिए होती है, क्रिएटिविटी इनोवेशन के पहले होती है. फर्स्ट स्टेप इज द क्रिएटिव प्रोसेस. आफ्टर क्रिएटिविटी सेकंड स्टेप इज योर इनोवेशन, आइडियाज इनटू रियलिटी. क्रिएटिविटी कैन एग्जिस्ट अलोन विदाउट इनोवेशन. आप कितना भी सोच सकते हो, इनोवेशन तब तक नहीं हो पाती जब तक क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है. पहले आपको आइडिया जनरेट करने पड़ेंगे, तभी तो आप इनोवेट करोगे. क्रिएटिविटी में पोटेंशियल वैल्यू होती है, नॉट येट रियलाइज. कोई वैल्यू नहीं होती है, पोटेंशियल वैल्यू होती है. और इनोवेशन में आप रियल वर्ल्ड वैल्यू देखते हो, विजिबल होती है, मेजरेबल होती है. क्रिएटिविटी के एग्जांपल में थिंकिंग ऑफ सोलर पावर्ड कार डिजाइन और बाइंग एंड सेलिंग एक्चुअल सोलर कार इज इनोवेशन. Thinking of an idea of food delivery through an app and then implementing Zomato and Swiggy, implementing that idea of the platform. A student imagines a new project model. Actually जब वो उस पर वर्क करने लगा, that's and make the prototype is innovation. तो ये सब चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन से. सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन. हमने क्रिएटिविटी और इनोवेशन डिस्कस कर लिया है. अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेन अपना टॉपिक पे आएंगे, दैट इज डिज़ाइन थिंकिंग. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. प्लीज़ लाइक, comment, share and subscribe to my channel, and for any notes please mail me on the mail id I have shared in the description. Thank you.